नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक चालाक बंदर और मगरमच्छ की है। एक ऊंची पहाड़ी पर एक खतरनाक झील। वहाँ पर दिन भर तो कोई घटना नहीं होती, पर थोड़ा सा भी अगर अंधेरा छाते ही वह झील खूनी झील बन जाती थी। उस दौरान जो भी जानवर उस झील पर पानी पीने जाता था तो वह जिंदा वापस नहीं आता था। लेकिन आज तक किसी को यह नहीं पता चला कि ऐसा क्यों होता है। यही वजह थी कि जंगल के सारे जानवरों ने, यहाँ तक कि जंगल के राजा शेर ने भी उस झील को खूनी झील घोषित कर दिया था। अब पूरे जंगल में कोई भी शाम को उस झील की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन उस जंगल में एक बंदर आ जाता है। उसकी और खरगोश की मुलाकात होती है। खरगोश ने पूछा, बंदर भाई कौन हो तुम? पहले तो कभी इस जंगल में तुम्हें नहीं देखा। बंदर ने कहा कि मैं तो शहर में इंसानों के बीच चिड़ियाघर में ही था, किसी तरह आजाद होकर यहाँ आ गया हूँ। क्या आप इस जंगल में मेरे लिए रहने की जगह कर सकते हैं? हाँ बंदर भाई, ये जंगल हम जैसे जानवरों का घर है, इंसानों का चिड़ियाघर नहीं। आओ मैं तुम्हें पूरे जंगल की सैर करवाता हूँ, सारी जगह के बारे में बताता हूँ, और जो जगह पसंद आए, आपको पसंद आए वहीं टिक जाना। खरगोश और बंदर को पूरा जंगल घुमाता है। हाथी, जिराफ जैसे कई जानवरों के रहने की जगह ही नहीं, वहाँ के राजा शेर की गुफा भी दिखाता है, परंतु खूनी झील के बारे में न बताता है और न उसे वो दिखाने ले जाता। बंदर वहीं के बरगद के एक बड़े से पेड़ को अपने रहने के लिए पसंद कर लेता है। वह वहाँ पर रहते हुए अभी उसे 2 ही दिन गुजरे थे कि तीसरे दिन शाम को बंदर घूमते घूमते उस झील के पास पहुँच जाता है और कहता है, कितनी सुंदर झील है, मन तो चाहता है कि ठंडा ठंडा पानी में नहा लूं, पर सर्दी हो जाने का खतरा है। चलो कोई नहीं, ठंडा पानी पीकर प्यास बुझा लेता हूँ। जैसे ही बंदर वहाँ पानी पीने लगता है तो झील के अंदर से एक बड़ा सा मगरमच्छ निकलता है और बंदर को खाने झपटता है। बंदर तुरंत ही पीछे हट जाता है और वहाँ से भाग जाता है। बंदर को भागते हुए देखकर हिरण बोला, भाई बंदर, इस तरह घबराए हुए कहाँ से आ रहे हो? बंदर ने बताया कि झील के किनारे पानी पीने गया था। इस पर हिरण ने कहा, भाई बंदर, तुम झील के किनारे गए थे और वहाँ से जिंदा वापस भी आ गए, तुम्हें पता नहीं कि वो इस जंगल की खूनी झील है। शाम होने पर कोई भी वहाँ नहीं जाता है, और जाता है तो जिंदा वापस नहीं आता है। उसकी लाश का भी पता नहीं चलता है और वहाँ से गायब हो जाता है। इसलिए शाम होते ही कोई भी उस झील की तरफ नहीं जाता है। यह आदेश हमारे शेर का है। लो, खरगोश भाई भी वहाँ पर आ गया। खरगोश भाई की वजह से आज बंदर भाई की जान जाते जाते बची। मेरी वजह से? हाँ, तुमने बंदर भाई को पूरा जंगल घुमाया, हर जगह के बारे में बताया, पर इस खूनी झील के बारे में क्यों नहीं बताया? खरगोश ने कहा, मैं भूल गया था, पर क्या हुआ? अरे अभी इन्हें खूनी झील के खूनी ने पकड़ने की कोशिश की तो ये बाल बाल बच गए, वरना बंदर भाई की तो जान चली जाती। खरगोश बोला, खूनी झील के खूनी, क्या तुमने उस खूनी को देखा? बंदर बोला, हाँ। क्या तुम लोगों ने आज तक नहीं देखा? नहीं, हम में से तो कोई कभी शाम को उस तरफ जाता ही नहीं, और दिन में तो कभी कोई घटना होती नहीं। और ये सब बातों जाकर शेर राजा को बताते हैं। उसकी बातों को सुनकर किसी को भी यकीन नहीं आता। शेर कहता, क्या बात कर रहे हो बंदर भाई, हमने तो आज तक देखा ही नहीं उस खूनी को। इस पर बंदर ने कहा कि क्योंकि आप लोग उसे खूनी झील समझकर दिन में ही वहाँ जाते हो, शाम होते ही आप लोग डर के मारे वहाँ पर जाना बंद कर दिए हो। पूरे दिन मगरमच्छ झील में छिपा रहता है और शाम होते ही चुपचाप निकल जाता है और झील के पास पानी पीने आए हुए जानवरों को खा जाता है। और सब लोग समझते हैं कि ये झील खूनी है, जबकि खूनी ये झील नहीं है, उसमें छुपा हुआ मगरमच्छ है। सब बोले, हमें यकीन नहीं हो रहा है, अगर तुम्हारी बात सच है तो क्या तुम इसे प्रूफ कर सकते हो? बंदर ने कहा कि क्यों नहीं, आप लोग वहाँ आकर पेड़ों और पत्थरों के पीछे छिप जाना। शाम को ही सभी उस खूनी झील के किनारे जाकर छिप जाते हैं। बंदर खूनी झील के किनारे जाकर 2-3 बड़े पत्थर फेंका है। छपक छपक की आवाज आती है। यह सुनकर मगरमच्छ चुपचाप पानी के अंदर चलता हुआ शिकार करने वहाँ। यह सब देखकर सभी जानवर चौंक जाते हैं। अब सभी जानवरों को बंदर की बात पर भरोसा हो जाता है। सभी लोग राजा शेर की गुफा में मीटिंग करते हैं। यह मगरमच्छ जरूर कहीं से हमारी झील में आ गया है। शेर राजा बोलते हैं, धरती पर होता तो 2 पंजे लड़ा लेता, पर पानी में हमारी शक्ति कम हो जाती। इस पर बंदर भाई बोला, बस मुझे 2 बड़ी बड़ी रस्सी दे दो, मैं इसे काबू कर सकता। कि जब मैं चिड़ियाघर में रहता था तो वहाँ पर सभी जानवरों को इसी रस्सी से कब्जे में किया जाता है और मुझे वो कला आती है। बंदर ने उन सभी के साथ रस्सी लेकर खूनी झील पर पहुँचता है और रस्सी का फंदा बांधकर पेड़ के एक छोर पर बांध देता है और झील पर लगा देता है और पानी पीने लग जाता है। यह देखकर मगरमच्छ बंदर की ओर आता है और फंदे में फंस जाता है। वो जितना छूटने की कोशिश करता है उतना ही वो उसमें कसता जाता है। पानी में इससे आगे बढ़ा भी नहीं जा रहा था। सभी बोले, अरे वाह, ये तो अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तब सभी जानवर उस पानी में दिन रात पानी पीने लग जाते हैं और सभी जानवर बंदर से बोलते हैं, बंदर भाई, आपने तो पानी पीने की प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी है, वरना रात में हमें प्यास लगती थी और हम प्यासे सो जाते। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि किसी भी जगह की अफवाह सुनकर उसे छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उस अफवाह का समाधान करना चाहिए और खोजना चाहिए कि परेशानी कहाँ पर है, क्योंकि कोई भी स्थान खूनी नहीं होता है, उस जगह पर रहने वाला खूनी हो सकता है। धन्यवाद।